Now here is next interview question they might ask from you is basically what is ITP. This is also very important. ITP is basically inspection test plan, and ITP is a document that detailed specific inspection and test ensure that construction activity meet quality standard. So इसमें इस टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन के प्रोसीजर वहाँ पे एडअप किए जाएंगे, ठीक है, रिगार्डिंग स्पेसिफिक एक्टिविटी. इट कुड बी द कंक्रीट एक्टिविटी. आपने कब कब उसकी क्या क्या टेस्टिंग करनी है, इंस्पेक्शन आपने कैसे करनी है, जिस तरह प्री पोर, पोस्ट पोर इंस्पेक्शन, ड्यूरिंग पोरिंग, मतलब तो ये तमाम चीज़ें इसमें एडअप की जाएंगी इन ITP, इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान. दे माइट आस्क व्हाट इज़ ITP. आप कह सकते हैं ITP इज़ ए इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, जिसमें कि डिफरेंट जो इंस्पेक्शन होल पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे और उसमें डिफरेंट चेक पॉइंट्स इंस्पेक्शन के एडअप किए जाएंगे पोस्ट पोर, प्री पोर और ड्यूरिंग पोरिंग. नाउ हियर इज नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, और दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दे माइट आस्क दैट व्हाट इज NCR, नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट. पूछ सकते हैं आपसे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. एंड NCR इज ए डॉक्यूमेंट यूज टू रिपोर्ट एनी एक्टिविटी. जब भी साइट पे कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, ठीक है, तो रिपोर्टिंग के लिए कंसल्टेंट NCR रेज करता है टूवर्ड कंट्रैक्टर. तो ये आपने याद रखना है अपने मटेरियल और रिजल्ट, ठीक है, दैट फेल टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड. जब भी कोई एक्टिविटी फेल होती है, ठीक है, रिगार्डिंग के वो क्वालिटी को मीट नहीं कर रही, तो NCR रेज होती है टुवर्ड कंट्रैक्टर फ्रॉम क्लाइंट और कंसल्टेंट कि आपने ये काम अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं किया, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं किया, एंड यू नीड टू रीडू इट. ठीक है, तो दिस इज व्हाट द NCR, नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट. नाउ हियर इज नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, और दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. They might ask that what is NCR, non-conformance report. पूछ सकते हैं आपसे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. एंड NCR इज ए डॉक्यूमेंट यूज टू रिपोर्ट एनी एक्टिविटी. जब भी साइट पे कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, ठीक है, तो रिपोर्टिंग के लिए कंसल्टेंट NCR रेज करता है टूवर्ड कंट्रैक्टर. तो ये आपने याद रखना है अपने मटेरियल और रिजल्ट, ठीक है, दैट फेल टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड. जब भी कोई एक्टिविटी फेल होती है, ठीक है, रिगार्डिंग के वो क्वालिटी को मीट नहीं कर रही, तो NCR रेज होती है टुवर्ड कंट्रैक्टर फ्रॉम क्लाइंट और कंसल्टेंट कि आपने ये काम अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं किया, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं किया, एंड यू नीड टू रीडू इट. ठीक है, तो दिस इज व्हाट द NCR, नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट. नाउ हियर इज नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन दे माइट आस्क फ्रॉम यू इज व्हाट आर द की स्टेप्स यू फॉलो when preparing MAR, material approval request, from initial submission to final approval. मतलब वो आपसे पूछ सकते हैं कि MAR के लिए, मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट के लिए आपने क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं. तो आपने उनसे कहना है कि सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने क्लाइंट या कंसल्टेंट को मटेरियल सैम्पल्स प्रोवाइड करने होते हैं, स्पेक्स को प्रोवाइड करना होता है, और कोई अगर टेस्ट सर्टिफिकेट है तो वो हमने वहाँ पे उनको प्रोवाइड करने होते हैं. और कंसल्टेंट क्या करता है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, इट कुड बी ASTM स्टैंडर्ड एज वेल, उनको रिव्यू करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर रिवीजन वो उसको अप्रूव करेगा. अगर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं तो वो उनको रिजेक्ट करेगा. तो ये बेसिकली प्रोसेस है. सबसे पहले आपने उसको सबमिट करना होता है टुवर्ड क्लाइंट और कंसल्टेंट. दे विल रिव्यू इट एंड फाइनल अप्रूवल विल बी ग्रांटेड फ्रॉम क्लाइंट और कंसल्टेंट टू यू. ठीक है, तभी आप जाके उस पर्टिकुलर मटेरियल को ऑन साइट यूज कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट मटेरियल अप्रूवल. Now here is next interview question they might ask from you, can you explain what a material inspection request, ठीक है, MIR, material inspection request, and how it is used in quality control on a construction project. So MIR is basically what a formal request to inspect delivered material. जब भी सप्लायर जो है वो मटेरियल को डिलीवर करता है ऑन साइट, बीइंग ए कंट्रैक्टर, आप एक डॉक्यूमेंट रेज करते हैं टुवर्ड कंसल्टेंट. मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट का होता है, और वो क्या करता है, कंट्रैक्टर सबमिट करता है ये डॉक्यूमेंट टुवर्ड कंसल्टेंट. मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट का जो डॉक्यूमेंट होगा, कंसल्टेंट क्या करेगा, वो ऑन साइट फिजिकली इंस्पेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर मटेरियल को, और उसके बाद जाके वो एक्सेस ग्रांट करेगा. ठीक है, एक्सेस देगा, अप्रूव करेगा उस पर्टिकुलर मटेरियल को, सॉरी. और जब वो अप्रूव हो जाएगा तभी आप वो पर्टिकुलर मटेरियल जो है वो साइट पे यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट MIR, मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट. Now here is next question, the interview question they might ask from you is how to perform slump test on site. Let us now step by step process.
तो अब ये तो नहीं है कि आप उनको वहाँ पे परफॉर्म करके दिखाएंगे, लेकिन आप उनको स्टेप आप बताएंगे कि इस तरह से हमने परफॉर्म करना है। सबसे पहले जो सलाम कोन होगी उसको 3 लेयर्स में हमने फिल करना है, और टेम्पिंग जो रॉड होगा उसके साथ ईच लेयर को हमने 25 टाइम उसको कंपैक्ट करना है, ठीक है। अब हमने कोन को वहाँ से रिमूव करना है, और हमने सलाम की जो हाइट है वो उसको मेजर करना है कि टोटल स्लम्प हाइट कितनी है। तो एक्सेप्टेबल जो रेंज है इन मोस्ट ऑफ द गल्फ कंट्रीज इज 75 to 100 mm होनी चाहिए। बाकी जितनी भी एक्सेप्टेबल रेंज हैं किस किस पर्टिकुलर एरिया में हम कितनी रेंज यूज़ कर सकते हैं उसको मैंने पहले से एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द शॉर्टकट प्रोसेस ऑफ स्लम्प टेस्ट। Now here is next interview question they might ask from you. Can you describe what is RFI? RFI is basically request for information. Sometimes it refer to request for inspection as well. ठीक है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं आर यू आस्किंग फॉर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है। तो अगर वो इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं तो ए फॉर्मल क्यूरी टू रिजॉल्व एम्बिग्यूटीज इन ड्राइंग स्पेक्स सेंड टू कंसल्टेंट और क्लाइंट फॉर क्लैरिफिकेशन। लेट्स सपोज कोई अगर स्पेक्स में आपको कोई इशू आ रहा है, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही, कोई ड्राइंग में कोई इशू आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, RFI रेज करते हैं टुवर्ड क्लाइंट और कंसल्टेंट कि आपने इस पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है इसको सही से क्लैरिफाई करना है फास्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं व्हाट रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मीन्स कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई चीज़ कंट्रैक्टर को सही समझ नहीं आ रही, तो वो RFI रेज करेगा टुवर्ड कंसल्टेंट और दे विल क्लैरिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग। इट कुड बी इन ड्राइंग्स, इट कुड बी इन स्पेसिफिकेशन एज वेल, ठीक है, कहीं पे भी हो सकती है वो। और अगर बात की जाए RFI रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन के बारे में, तो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की अगर आपने इंस्पेक्शन करवानी है देन यू कैन रेज दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एज वेल। Now next interview question they might ask is what are handover documents? So handover documents में जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया था एज बिल्ड ड्राइंग्स हो जाएंगी, ठीक है, और उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट्स हो जाएंगी। जिस तरह जितने भी टेस्टिंग आपने की हैं वो तमाम रिपोर्ट्स आपके पास होनी चाहिए। OM मैनुअल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये तमाम चीज़ें आपके पास होंगी। दिस इज़ कॉल्ड एज अ हैंड ओवर डॉक्यूमेंट मीन्स कि जब आप प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर रहे होंगे अपने कंसल्टेंट या क्लाइंट को, ये पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी हैंड ओवर करने साथ में। सो दीज आर सम इंटरव्यू क्वेश्चन। इन फ्यूचर आई विल add more interview question over here as well, don't worry.